बहू का बक्सा। अरे शालिनी, तुम्हारा बेड बक्से वाला नहीं है और इसके नीचे क्या रखा हुआ है? कवर के अंदर शालिनी की पड़ोसन रूपा ने, जिससे अब शालिनी की बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, अचानक किसी काम से बेडरूम में गई तो उसका बेडरूम देखकर पूछ बैठी, हाँ रूपा, जब मेरी शादी हुई थी तब बक्से वाले बेड नहीं बनते थे और ये मेरी शादी में मिला मेरा बक्सा है। शालिनी की आंखों में चमक आ गई। क्या शालिनी, ये टीन का बक्सा अब कौन रखता है भला? आउटेड चीज़ है ये तो। रूपा मुंह बनाती हुई बोली, मैं रखती हूँ डियर। मेरे पीहर की और मेरी शादी की सुनहरी यादें इसी से जुड़ी हुई हैं। भारी बनारसी साड़ियाँ कपड़ों में लपेटकर सहेज कर इसी में रखती हूँ और बेड के नीचे रखने से किसी को दिखता भी नहीं। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। रूपा थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके चली गई और शालिनी उस बक्सा को निहार कर अपनी शादी की यादों में खो गई। 5 भाइयों में से सबसे छोटी दुलारी शालिनी की जब शादी तय हुई तो सभी भाई बहनों में उल्लास सा छा गया। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, फिर दोनों भाई थे। उसके बाद शालिनी को भाभी लाने का बड़ा ही चाव था, लेकिन संयोग से बहुत अच्छा घर परिवार मिल गया तो पिताजी ने उसकी शादी पक्की कर दी। शुरू में शालिनी बहुत रोई कि एक भाभी तो पहले घर में आ जाए, मैं भी अपना शौक पूरा कर लूं। लेकिन फिर बड़ी बहनों ने उसे समझा बुझा कर राजी कर लिया। अब घर में शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई। सामानों की खरीदारी शुरू हो गई। कपड़े लत्ते जेवर, रोज़ की ज़रूरतों का सामान, सास की पिटारियों का सामान। पहले टीन की चादर से बने हर साइज़ के बक्से चलते थे जिसमें दुल्हन का सामान जाता था। देखने में तो इतने अच्छे नहीं होते थे, पर शालिनी को देने के लिए भी मीडियम साइज़ का एक बक्सा आ गया। उसे देखते ही शालिनी की तैयारियां चढ़ गई कि ये क्यों लाया गया भला, क्योंकि उस समय तक तो वीआईपी सफारी आदि की बढ़िया फैंसी अटैची आने लग गई थी और बड़े से बक्से की जगह गोदरेज की अलमारी भी दी जाने लगी थी। लेकिन पिताजी ने फरमाया कि वो भी दी जाएंगी, लेकिन दुल्हन के कपड़े तो इसी बक्से में जाएंगे। सारी साड़ियाँ शालिनी से पसंद करवा ली गई। उनमें से एक भारी बैंगनी बनारसी साड़ी और एक टिश्यू की गाजरी रंग की साड़ी शालिनी को बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जब माँ बक्सा लगाने लगी तो बड़ी अनुभवी मौसियाँ, मामियाँ, चाचियाँ नसीहतें देने लगी कि बस गिनी चुनी साड़ियाँ बक्से में रखो, क्योंकि ससुराल में नंदे बक्सा खोलेंगी और अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ निकाल लेंगी। जब 4-5 ही रखी जाएंगी तो भला क्या निकाल पाएंगी। इसी तरह अन्य सामान, जेवर आदि के लिए भी समझाई। बड़की मौसी तो बोल ही पड़ी, अरे बिटिया का जोन दुई धोती साड़ी बहुते पसंद है, वही का बिल्कुल ना धरो, ना ही तो बिटिया रोए रोए मर जाई। उन सब की नसीहतों से माँ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको जितनी और जो भी साड़ियाँ रखनी थी वो सब रख दी। सारे जेवर, मेवे के डब्बे, सभी कुछ रख दिया। सबकी बातें सुन सुनकर तो शालिनी का कलेजा भी मुंह को आ जाने लगा कि कहीं सच में वो बनारसी और टिश्यू वाली साड़ियाँ ना हाथिया ले जाए। सब उसने मन की बात माँ के सामने रखी तो माँ बोल पड़ी, ले लेगी तो ले ले, तुम्हारी किस्मत तो कोई नहीं ले लेगा ना ही बाजार बंद हो जाएगा। तुझे हम दूसरी दिला देंगे, लेकिन तू मुंह मत बनाना, सबको खुशी खुशी लेने देना। बस ये बात गांठ बांध कर रखना कि देने से उसका दुगना तुम्हारे पास आता है। बड़े सौभाग्य से ये दिन भी आता है जीवन में, अतः मन में कोई मलाल मत आने देना
और इन सब की फिजूल बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। बहुत ही अच्छे माहौल में हंसी खुशी शालिनी का विवाह संपन्न हो गया और पीहर से वो विदा भी हो गई। विदा होकर ससुराल में आ गई। यहाँ सभी ने बड़े खुले मन से उसका स्वागत किया। सासू माँ थी नहीं, सभी नंदे बड़ी थी। सास के स्थान पर शालिनी का डरा सहमा दिल अब आश्वस्त होने लगा था। शाम को बक्सा खोलने की बारी आई। जेठानी सारी नंदे बक्सा घेर कर बैठ गई। शालिनी का मन बैठने लगा। माँ ने चाहे लाख समझाया हो, पर वही डिज़ाइन फिर से थोड़े ही मिल जाएगा, और वो टिश्यू वाली साड़ियाँ का गाजरी कलर कितना ढूंढकर तो पसंद किया था, अब तो सब गई। माँ को भी जाने क्या सूझा था। सारी की सारी साड़ियाँ रख दी। इन्हीं सब ख्यालों में वो डूब उतरा रही थी। उधर सारी नंदे, आहा ये साड़ी देखो क्या खूब है, अरे वाह क्या रंग है, क्या डिज़ाइन है, ऐसी बातें करने लगी। शालिनी किसकी चॉइस है ये? बड़ी बेहतरीन साड़ियाँ हैं, सिल्क का कोई भी पैटर्न छूटा नहीं है। जी, पिताजी बनारस गए थे, वहीं से ये सब ले आई। सबसे छोटी ननंद ने एक साड़ी उठा ली, वही बैंगनी बनारसी। दीदी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब तो शालिनी को लगा कि वो रो ही पड़ेगी। तभी उसके आगे की बात उसने सुनी। आज तुम यही पहनकर तैयार हो जाओ शालू, यानी शालिनी। शालिनी अचरज से आंखें फाड़ उन्हें देखने लगी। रिश्ते की मौसियाँ सास बोली, अरे तुम लोगों ने कोनो साड़ी ली नहीं बहुरिया के बक्से से? कितनी तो है, सभी लोग एक एक ले लो। नहीं मौसी, इसके पीहर से जो कुछ हम लोगों के लिए आया है, हम उसी से बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं। हम जानते हैं नई नवेली अपने लिए कितने चाव से साड़ियाँ खरीदती है। हम लोग अपने घर में ये रिवाज बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी वाली ननंद बोली। शालिनी को मन ही मन बहुत गर्व हुआ कि इतनी अच्छी सोच वाले लोगों के घर में वो बहू बनकर आई है। कुछ समय बाद शालिनी के भैया की जब शादी हुई, तब भाभी का भी बक्सा खोला गया। भाभी ने उसे कहा कि अपनी पसंद की साड़ियाँ ले लो। शालिनी अपनी भाभी का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, नहीं भाभी, ये बक्सा आपकी अमूल्य धरोहर है, क्योंकि इसमें आपके पीहर का प्यार बसा है। नहीं भाभी, ये बक्सा आपकी ही अमानत है, आपके पीहर से जो आया है। आपने प्यार से जो सामान खरीदा है, वो अपनी पसंद का आपने इसमें रखा भी तो है। आपका स्नेह ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा पीहर सदा बना रहे, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे, दोनों गले लग गई। उसका भाभी का प्यार आज भी कायम है। मम्मा, मैंने बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है, आइए जल्दी। बेटी की आवाज़ से शालिनी अपनी शादी और बक्से की यादों से बाहर आ गई। मानस की शादी में तो ये बक्से वाली रस्म जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगी, मन ही मन सोचती हुई चाय का कप शालिनी ने मुंह से लगाया। सखियों, बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब रस्में सभी के यहाँ होती हैं। शालिनी की नंदों ने बहुत उदारता दिखाई, वही सीख शालिनी ने भी पाई, क्योंकि बहुत से लोग आज भी लकीर के फ़कीर होते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ये मेरे अपने विचार हैं। किसी को अगर ठेस लगे तो कृपया माफ़ कीजिएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसी ही नई कहानियों के साथ, नए आप लोगों के प्यार के साथ।